प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है किसी मापक यंत्र द्वारा ली गई माप में अधिकतम त्रुटि तथा प्रतिशत त्रुटि का आकलन। एस्टिमेशन ऑफ मैक्सिमम एरर एंड परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। हम ये जानते हैं कि प्रत्येक मापक यंत्र की अपनी यथार्थता की एक सीमा होती है, जिसे हम उस यंत्र का अल्पतमांक या लीस्ट काउंट कहते हैं। प्रयोग में मापन के लिए प्रयुक्त किए गए यंत्र की यथार्थता की सीमा होने के कारण उत्पन्न होने वाली अधिकतम प्रतिशत त्रुटि को अनुमेय त्रुटि या परमिसिबल एरर कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक यंत्र जो मापन के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है, सभी से मापन की एक यथार्थता की सीमा है, उसका एक अल्पतमांक है। तो स्पष्ट है कि जो मान हम मापेंगे वो वास्तविक मान नहीं होगा, उसमें कुछ न कुछ त्रुटि रहेगी। हम यहाँ बात करेंगे कि किसी प्रयोग में किसी भौतिक राशि के मान को ज्ञात करने में कितनी अधिकतम प्रतिशत त्रुटि हो सकती है, कितनी त्रुटि परमिसिबल है। परमिसिबल का मतलब अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि। यदि त्रुटि प्रयोग में त्रुटि इस अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि से अधिक आती है तो यह प्रयोगकर्ता की लापरवाही या परिस्थितियों के कारण मानी जाएगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले मानते हैं, माना कोई भौतिक राशि y है जो तीन भौतिक राशियों a, b और c पर निर्भर करती है तथा इनके बीच संबंध इस प्रकार से है y इक्वल टू a क्यूब b अपान c स्क्वायर। यह संबंध है इन राशियों के बीच तथा इसमें a, b और c का मापन करना है और फिर y का मान ज्ञात करना है। इस समीकरण एक को हम लिख सकते हैं y इक्वल टू a क्यूब b c की घात -2। अब log लेने पर, टेकिंग log, वी कैन राइट log y इक्वल टू log a क्यूब b c की घात -2। और जैसा कि हम जानते हैं कि log x इंटू वाई इक्वल टू log x प्लस log y। तो उसी से log y इक्वल टू log a क्यूब प्लस b का भी log b प्लस log c की घात -2। implies that log y इक्वल टू 3 घात का गुणा हो जाता है। तो ये जो 3 है ये यहाँ आ जाएगा, 3 से गुणा हो जाएगा। तो इसे हम कहेंगे 3 log a प्लस log b और -2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा -2 log c। और जैसा कि इसके पहले हम लोग देख चुके हैं कि इसका आंशिक अवकलन करने पर हम प्राप्त करेंगे log y है तो डेल्टा y बाई वाई, log a का डेल्टा a बाई ए, log b का डेल्टा b बाई सी और log c के लिए डेल्टा c बाई सी। तो इस प्रकार से डेल्टा y बाई वाई इक्वल टू 3 डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई b -2 इंटू डेल्टा c बाई सी। अब y के डेल्टा y बाई वाई क्या है? सापेक्ष त्रुटि। अगर हम अधिकतम सापेक्ष त्रुटि या मैक्सिमम रिलेटिव एरर की बात करें तो यहाँ मॉड मैक्स लगा दिया गया, डेल्टा y बाई वाई मॉड मैक्स।
इक्वल टू मॉड मैक्स का मतलब अधिकतम त्रुटि जब हम लेंगे तो सभी त्रुटियों का संयोजन होगा, अर्थात यहाँ पर जो ऋण चिन्ह था ये अब प्लस हो जाएगा। डेल्टा वाई बाई वाई मॉड मैक्स इक्वल टू 3 डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस 2 डेल्टा सी बाई सी। या हम कह सकते हैं कि अनुमेय त्रुटि, इसी को प्रतिशत में व्यक्त कर रहे हैं, डेल्टा वाई बाई वाई मॉड मैक्स इंटू 100 इक्वल टू 3 डेल्टा ए बाई ए गुणे 100, यहाँ देख रहे हैं, प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा सी बाई सी इंटू 100। इस प्रकार से हमने अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात किया। अब अगर हम ये बात करें कि मापित राशि में किस राशि को अत्यधिक यथार्थता से मापना चाहिए, तो उपरोक्त जो समीकरण हमारा है y इक्वल टू ए क्यूब बी अपान सी स्क्वायर, यदि हम यह माने कि इसमें ए बी सी जो राशियां मापी गई हैं उनके मान इस प्रकार से प्राप्त हुए हैं, ए इक्वल टू 2.725, बी इक्वल टू 2.0 एंड सी इक्वल टू 0.0372। तो अगर ए का मान यह है तो डेल्टा ए, किसी भी राशि के डेल्टा ए क्या है, ए के मान में निरपेक्ष त्रुटि। डेल्टा ए क्या है, ए के मान में निरपेक्ष त्रुटि। वो कैसे हम निकालते हैं, ए का जो मान है उसमें सभी जगह हम 0 रख देंगे, बस अंतिम अंक के स्थान पर हम 1 रख देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ए का मान कितना है 2.725, तो डेल्टा ए का मान क्या होगा, सभी जगह 0, 2.725 तो 0.00 और अंतिम अंक 5 यहाँ है, वहाँ 1, तो डेल्टा ए इक्वल टू 0.001 इस प्रकार से लिखेंगे हम। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर ये मान लिखे गए हैं, डेल्टा बी इक्वल टू 2.0 है तो डेल्टा बी इक्वल टू 0.1, अंतिम यहाँ 0 है तो इसको 1 कर दिया। ऐसे ही सी इक्वल टू 0.0372 है तो डेल्टा सी क्या होगा, अंतिम में 1 लिख देंगे, बाकी सब 0, तो 0.0001। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम डेल्टा वाई बाई वाई मॉड मैक्स का मान निकालें तो 3 इंटू डेल्टा ए का मान पुटअप कर दें अपॉन ए का मान रख दें, यहाँ देखिए मान रखा हुआ है। ऐसे ही डेल्टा बी और बी का मान रख दें, डेल्टा सी और सी का मान रख दें, और यह मान प्राप्त करने पर अगर हम परसेंटेज में इसको दिखाएं तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, देखिए यहाँ परसेंटेज में हो गया ये। तो अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि जो आ रही है वो ए बी सी के द्वारा क्रमशः 0.11%, बहुत ज़्यादा नहीं है ये, 5.00% 5% और 0.53%। सबसे ज़्यादा त्रुटि किसके कारण है, 5%। यह कौन सी राशि है, बी वाला यह भाग है जिसके कारण सबसे अधिक त्रुटि आ रही है। कारण क्या है, हम यहाँ देखें तो बी में सार्थक अंक सबसे कम है, यहाँ 2 ही सार्थक अंक हैं, सार्थक अंक सबसे कम है, अतः इसके कारण त्रुटि सर्वाधिक आ रही है 5% की, और कुल त्रुटि हो गई 5.64%। ठीक है, और बी के कारण सर्वाधिक त्रुटि आ रही है 5.64 में से 5% तो केवल बी के कारण है। कारण हमने देखा कि बी में सार्थक अंक कम है। इसी को हम दूसरे प्रकार से अब देखते हैं कि मान लिया कि
हमने सभी ए बी सी तीनों राशियों में सार्थक अंक समान मान लें। इसके ऊपर ए बी सी में देखिए सार्थक अंक अलग अलग माने गए थे, तीनों में सार्थक अंक अलग अलग है, किसी में कम है किसी में अधिक है। तो अब समान मान के देखते हैं। यहाँ पर देखिए ए बी सी तीनों में सार्थक अंक समान है, उनके मान क्रमशः 2.7, बी इक्वल टू 2.0 एंड सी इक्वल टू 0.037 है। डेल्टा ए, डेल्टा बी, डेल्टा सी लिख लिया। तरीका हम जानते हैं कि मान वही रहेंगे, बस अंतिम अंक के स्थान पर 1 लिख देते हैं, उसी प्रकार से लिख लिया। डेल्टा वाई बाई वाई मॉड मैक्स इंटू 100 कर दें, यहाँ 100 भी लिखना चाहिए, इंटू 100, तो ये परसेंटेज में हो जाएगा। इधर 100 लिखा हुआ है, इधर नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ भी 100 हम लिख लेंगे। तो परसेंटेज में, प्रतिशत में जो त्रुटि, अधिकतम संभावित त्रुटि आएगी, हम देख रहे हैं उसी प्रकार से मान रख करके यह प्राप्त हो रहा है 11.1%, 5% और 5.4%। सबसे अधिक त्रुटि किसके कारण आई, किस मान के कारण? ए के मान के कारण, यह 11%। अब ए में क्या खास बात है? राशि ए जो है, हम देख रहे हैं कि हमारे समीकरण में जो ए राशि है उसकी घात ए की घातें 3 है, घात सर्वाधिक है। तो यहाँ से ये भी कंक्लूजन निकल रहा है कि प्रयोग में, सूत्र में किसी राशि की घात जितनी ऊंची होती है उस राशि को मापने में उतनी ही यथार्थता बरतनी चाहिए, क्योंकि उसके कारण, ऊंची घात वाली राशियों के कारण त्रुटि अधिक आएगी, क्योंकि घात का सीधे क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। जैसे कि हमने देखा ए की घात 3 थी, तो उसकी त्रुटि कितने गुना हो गई? 3 गुना, यहाँ 3 से गुणा हो जा रहा है। तो ऊंची घात वाली राशियों का मापन हम ज़्यादा यथार्थता से करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।